सबको जय मसीह की। पाम संडे में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपका स्वागत करते हैं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं। और साथियों, आज दुनिया भर में क्रिश्चियन लोग पाम संडे को बड़ी खुशी से धूमधाम से अपने संडे चर्चों को सजा रहे हैं। संडे चर्च में तैयारियां चल रही हैं और तमाम ज़रूरतों की जो तैयारियां हैं वो संडे चर्च में इस्तेमाल करने के लिए उन चीज़ों को उपलब्ध किया जा रहा है। वहाँ पर उन चीज़ों को लाया जा रहा है संडे चर्च में, और वो संडे चर्च के पाम संडे चर्च में बड़ी खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी धूमधाम से पाम संडे को मनाने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही आज पूरी दुनिया के अंदर मसीह लोग पाम संडे को बना रहे हैं और मसीह लोग पाम संडे का इंतज़ार करते हुए उस बात को लेकर वो संदेश देने के लिए भी पवित्र शास्त्र बाइबल से कि पाम संडे क्यों बनाया जाता है। साथियों, मैं आज आपके बीच में बताने जा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाम संडे के अंदर क्यों आज ज़्यादातर से मसीह लोग इस चीज़ को महत्व देते हैं। पाम संडे और गुड फ्राइडे, हालेलुया, क्यों आज मसीह लोग इस संदेश को लेकर ज़्यादातर से लोगों के बीच में बांटते हैं और क्यों उनसे ज़्यादा महत्व देते हैं, मैं आज आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल पाम संडे के बारे में क्या करे। पवित्र शास्त्र बाइबल पाम संडे के बारे में क्या बातचीत कर रही है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जकरिया एक भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे थे और उनने वो भविष्यवाणी पूरा किया। और साथियों, जब आप और मैं परमेश्वर के संदेश को देखते हैं और परमेश्वर संदेश में बताते, जब जिस प्रकार जकरिया ने भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, आइए मेरे साथ निकालिए जकरिया का पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसके 9 से पढ़ेंगे। ए सिय्योन, बहुत ही मगन हो और यरूशलेम तू जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा। साथियों, कई बार आपके मेरे सामने ये सवाल आता है कि पाम संडे में प्रभु यीशु मसीह ने गधी को क्यों इस्तेमाल किया। गधी को यीशु मसीह ने क्यों इस्तेमाल किया? क्या यीशु मसीह इतने गिर चुके हैं जो कि उसने गधी को इस्तेमाल किया? साथियों, आप जो सोच रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक गधी को भी पहली बात उसको आजाद किया। दूसरी बात, अपने यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देता है कि तुम उस गांव में जाओ और उस वहां पर एक गधी का बच्चा होगा और वहां से उस गधी के बच्चे को तुम लेकर आओ। मैं आज आपको संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ। साथियों, कई बार आपकी मेरी जिंदगियों में इस बात को ध्यान रखना, आप और मैं इसी प्रकार शैतान के बंधन से, शैतान के उस खूंटे से बंधे रहते हैं जिस प्रकार गधी का बच्चा बंधा रहता है। परमेश्वर आपको मुझे उस गधी के बच्चे की तरह परमेश्वर आपको मुझे आजाद करना चाहता है और परमेश्वर गधी के बच्चे के समान परमेश्वर मेरी जिंदगी और आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है। आइए उसके बाद हम देखेंगे कि आज जो पाम संडे मनाते हैं लोग, चर्चों के अंदर खजूर की पत्तियां लेकर आते हैं, खजूर रोडों पर बिछाते हैं, चर्चों के अंदर बिछाते हैं, पादरियों के सामने डालते हैं और वो इस इतना बड़ा रिस्पेक्ट और इतना बड़ा इज्जत करते हैं कि वो अपने दास के अंदर परमेश्वर के स्वरूप को देखते हैं। और साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर गए और जब यरूशलेम के अंदर जा रहे थे संदेश को देने के लिए, क्योंकि यहूदियों के लिए इसलिए संदेश देने के लिए जा रहे थे क्योंकि यहूदियों के लिए एक मौका और था, लास्ट मौका था कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने और वो अपने गुनाह और तौबा करें और वो परमेश्वर के पास आ जाएं और सच्चाई को जाने और परमेश्वर के विधियों को माने और परमेश्वर पर विश्वास करें। साथियों, जब हम देखते हैं कि जब वहां पर जब यहूदी लोग यरूशलेम रहा करते थे और जब यहूदी लोग यरूशलेम रहा करते थे, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे और वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु ने कई बार उनको संदेश के द्वारा समझाया, परंतु मैं कहना चाहता हूं जब यहूदी लोग थे वहां पर, मैं बताना चाहता हूं जो खजूर के पर्व के समय पर, जो पाम संडे के समय पर कम से 20 लाख लोग वहां पर पाम संडे में उपस्थित हुआ करते थे और वहां पाए जाया करते थे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं जब आप और मैं इस बात को विशेष ध्यान के साथ सुने, क्योंकि यीशु मसीह सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मैं आपके परमेश्वर के वचन को की तरफ मैं आपके मन, आपके दिमाग को, आपके मन को लेके चलना चाहूंगा ताकि आप परमेश्वर के वचन को आप देख सकें और परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करें। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 21 अध्याय है और उससे 1 से लेके
हम 13 तक पढ़ेंगे साथियों। जब ये यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पर पहाड़ पर बैतगमे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने गांव में जाओ और पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है और के साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ साथियों। और यदि कोई पूछे कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। साथियों हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर के वचन को आज आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई पूछे तो आप कहना कि आज इनका एक प्रयोजन है, तुरंत ही वो गधी के बच्चे को भेज देगा। इसलिए हुआ कि वह वचन यह भविष्यता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, नम्र गधे पर बैठे और लदे हुए बच्चे हैं। चेले जानकर यीशु के उनसे कहा, वैसा ही किया और गधी और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गए। हालेलुया। साथियों हम देखते हैं जब वो यीशु मसीह के चेले गधे को लेकर आए और गधे के बच्चों को लेकर आए और यीशु मसीह उस गधे पर बैठ गया, और जब यीशु मसीह रास्ते से चल रहा था लोग अपने कपड़ों को उतारने लगे, लोग खजूर के पेड़ डालने लगे। मतलब आप जानते साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कपड़ों का मतलब होता है जो अपना शरीर का इज्जत उनने परमेश्वर के सामने नीचे डाल दिया, और जो खजूर का जो पेड़ हुआ करता था उसे सम्मान और आदर के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस्राएल के अंदर। और साथी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के गधे के पैरों के सामने और यीशु मसीह के स्वागत के लिए वो डाला गया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंसान अपने कपड़े को उतार कर डाल रहा है, वो सबसे बड़ी बात यह कि उसने अपनी इज्जत को परमेश्वर के सामने समर्पण कर दिया और अपनी इज्जत को परमेश्वर के सामने दे दिया। साथियों हालेलुया। साथियों मैं और आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब आप और मैं पढ़ते हैं और यूहन्ना उसके 12 अध्याय में जब आप और मैं देखेंगे, वहां पर परमेश्वर का दास आपसे मुझसे कहते हैं, और जब वहां पर आपको मुझे मालूम पड़ेगा जब पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 12 अध्याय के 14 से देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, और जैसा लिखा है कि सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ए सिय्योन की बेटी तू मत डर, देख एक गधे के बच्चे पर तेरा बैठा हुआ सिय्योन का राजा आ रहा है। हालेलुया। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के संदेश को लेकर आया। साथियों मैं बताना चाहता हूं यीशु यरूशलेम में हालेलुया प्रवेश करने के 3 कारण मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहली बात, यीशु लोगों के लिए मसीह हालेलुया मसीह बनकर गया। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु हालेलुया राजा बनकर गया। साथियों हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी बात कि यीशु लोगों के लिए हालेलुया सच्चा परमेश्वर के रूप में उनके हालेलुया यरूशलेम में प्रवेश किया। हालेलुया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि फसह के जो पाम संडे में हालेलुया आज जो मसीह लोग पूरी दुनिया के अंदर आज इसको बना रहे हैं, पूरी दुनिया हालेलुया इस पाम संडे के दिन के लिए इंतजार है उत्साहित के साथ। कुछ लोग नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग झूमते हैं, कुछ बड़े आनंद के साथ मान लिया एंजॉय करते हैं और चर्च में जाकर परमेश्वर को महिमा करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते। साथियों हालेलुया। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए यरूशलेम में जाकर लास्ट संदेश देना चाहते थे, ताकि इस बात को ध्यान रखना गधी का मतलब है हालेलुया शांति का राजा। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए। जब साथियों आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मुझे मालूम चलेगा कि यीशु शांति का हालेलुया एक संदेश दे रहे हैं। हालेलुया यरूशलेम के अंदर संदेश देना चाहते हैं। हालेलुया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से हालेलुया कि हालेलुया परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मानव जाति को हालेलुया सच्चाई बताने के लिए हालेलुया और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूं जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए तो सबसे पहले वो मंदिर में गए। हालेलुया। उस मंदिर में गए जहां पर वो आराधना की जगह पर अशुद्ध करके रखा और लोग वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पे सामान बेच रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करके रखा था। आज मैं संदेश के द्वारा मैं आज को आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका दिल अशुद्ध बातों से भर के रखा हुआ है, आपका मन अशुद्ध बातों से भर के रखा है और आपने परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध करके रखा है, साथियों मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का संदेश में लिखा है जब पहला कुरिन्थियों उसका हालेलुया और उसका 3:16 में इस प्रकार लिखा है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र लोगों के लिए। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं तुम पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर का पवित्र मंदिर में हालेलुया सिर्फ परमेश्वर ही राज करना चाहिए। हालेलुया। हम अपने मन से, हम अपने विचारों से, हम अपने दिलों से हालेलुया
हालेलुया इन अशुद्ध आत्माओं को, अशुद्ध बातों को, अशुद्ध विचारों को दूर करे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में पहुंचा, और जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह ने वो नजारा देखा, वहां पर वो बातें देखी जहां पर मजदूर लोग बिक्री कर रहे थे, सामान की बिक्री कर रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने गुस्से में सारा सामान बेचा और कहा, लिखा है परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर होगा, हालेलुया, ना कि डाकुओं का। हालेलुया साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन जब आप में पढ़ते हैं, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 में लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज बड़े क्रिश्चियन लोग, हालेलुया, बड़े बड़े मसीह लोग, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पाम संडे, हालेलुया, ईस्टर डे के दिन, हालेलुया, अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, क्रिसमस प्रोग्राम के समय पर तैयारी पे लगे रहते हैं, परंतु बाकी समय पर, हालेलुया, पूरी साल के अंदर, हालेलुया, उनके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर इच्छा के अनुसार नहीं जिंदगी जीते, ना परमेश्वर के पास आते हैं, और वो संसारिक वस्तुओं में लवलीन होते हैं। साथियों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, वो ठीक है, परमेश्वर वचन लिखा है, पाम संडे हमें, हालेलुया, इस्राएल के उद्धार के लिए, इस्राएल के शांति के लिए, इस्राएल के राजा के लिए, हालेलुया, ओ हालेलुया, वहां पर यीशु गए, हालेलुया। परंतु मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी और जीवन में, क्या उसे यहूदी, क्या आप और मैं अपनी जिंदगी जीवन मान लिया, क्या प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, बुला रहे हैं? क्या यीशु मसीह को जगह दे रहे हैं? क्या यीशु के शांतिदाता यीशु को अपने दिल में आने के लिए मौका दे रहे हैं? आज साथियों, मैं इस पाम संडे के द्वारा कहना चाहता हूं, आप अपने जिंदगी को बदले, हालेलुया, आप अपनी लाइफ को बदले, हालेलुया। हम पाम संडे में यीशु के सामने उपस्थित नहीं हो के, हालेलुया, और क्रिसमस प्रोग्राम में यीशु के सामने उपस्थित नहीं हो, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया, हमेशा परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, हमेशा पवित्रता में जिंदगी जीने वाले बने, हमेशा परमेश्वर को थाम कर, हालेलुया, पकड़ कर चलने वाले बने, और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देंगे। साथियों, हालेलुया, आज साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, कि पाम संडे वाले लोग, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के शांति के पुत्र के, हालेलुया, जब यरूशलेम में पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह गए थे यरूशलेम के अंदर, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर पुत्र के सामने, हालेलुया, खजूर और कपड़े, हालेलुया, वहां पर डाल रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। हालेलुया साथियों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि, हालेलुया, यदि आप प्रभु विश्वास करें, वो आपके जीवन जिस प्रकार यरूशलेम में यीशु गए, हालेलुया, यदि आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो यीशु भी आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया, यदि आप विश्वास करते हैं तो यीशु आपके परिवार को बदलेंगे। आप विश्वास करते हैं यीशु आपके राजा, यीशु राजा जो शांति का राजा है, वो आपके जीवन में आएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु पर विश्वास करें और अपने जीवन को प्रभु को दे दे, और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस लाइव के द्वारा आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर विश्वास करें तो प्रभु आपके जीवन में आएंगे, वो शांति का राजा आपके अंदर आएगा, और वो शांति का राजा जो आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपकी जिंदगी में निराश है, आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, जब वो शांति का राजा, हालेलुया, वो जब आपके जीवन में आएगा, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। हालेलुया साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, इस संदेश को सुनकर, हालेलुया, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक तक, हालेलुया, लोगों तक पहुंचाने वाले बने। यदि आपको आशीष पानी है, आपके परिवार में आशीष पानी है, आपके लोगों में आशीष पानी है, आपके तमाम रास्ते खुलवाने हैं, आपकी जरूरतों को पूरा कराना है, आपके परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, ज्यादातर से इस वीडियो को शेयर करें, हालेलुया, इसको लाइक करें, हालेलुया, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेंगे। हालेलुया, और यदि आप इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया, अधिक, हालेलुया, प्रेयर के लिए, हालेलुया, अधिक जानकारी के लिए, हालेलुया, मेरे प्रेयर लाइन नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्रेयर लाइन नंबर है 9001250094। हालेलुया, ये प्रेयर लाइन नंबर, हालेलुया, और मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, ग्रेस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है, और परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।